सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी का LNMU इन्फो के इस चैनल पे। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें और साथ ही कहने का मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए सरवण जी को आप लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार मिला है जिससे उनका चैनल काफ़ी प्रोन्नति कर रहा है, ठीक है, और प्रोत्साहन मिला। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही कोलैबोरेशन देते रहिए अपना पूरा, ताकि उनका चैनल और आगे बढ़ता रहे। और वैसे भी आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं जिसके कारण आज वो इसमें परसिस्टेंट हैं, इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं, तो और रेगुलर आप लोगों के बीच में अपडेट भी लाते रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। और जब उनसे वार्तालाप हो रही थी तो वो बोले, जो बच्चों का कमेंट आ रहा था, जो डिग्री 3 का एग्ज़ाम अभी तो पोस्टपोन्ड है ड्यू टू कोविड, तो वैसे भी अभी लॉकडाउन लग गया है 25 मई तक। तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि फिजिक्स ऑनर्स का जो है गेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए और बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण हो और उसमें 95 से 98% चांसेस रहना चाहिए जिससे वो क्वेश्चन पूरा मिल जाए। तो बोला ठीक है, मैं इस बार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वो बोले नहीं, आप इस बार अच्छे से इसको कर दीजिए, पहले तो हम लोग कर लेते थे। तो हम बोले सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे छात्रों को। तो इस बार मैं जो अपना क्वेश्चन मैंने देखा, पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, उसके बाद आपको सिलेबस है, सारे को हेयर करने के बाद उसको जब पूरा मैंने उसका स्क्रूटनाइज किया तो उसमें देख रहा हूँ मैं कि कहने के बाद उसका सिलेबस काफ़ी डिट्रैक्टेड कर दिया गया है, जिसको इंड्यूस करना चाहिए। काफ़ी कम है, डिग्री 3 से लेकर डिग्री 2-1 का सिलेबस थोड़ा कम है, उसको और बढ़ा देना चाहिए। सिलेबस बहुत ही कम है लगभग उसमें, समझिए आप, ताकि छात्रों को थोड़ा और मेहनत करना पड़े उसके पीछे, तब जाके छात्र उस पर मेहनत करेंगे जब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसमें आपको देखते हैं क्वेश्चन बैंक से रिपीट कर देता है क्वेश्चन। मैंने ये बात की चर्चा पिछले बार भी किया था मतलब यूनिवर्सिटी में कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा हो स्थिति कर दिया जाए और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहे ताकि उसको तब छात्र पढ़ सके। नहीं तो पता रहता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, परमानेंट क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट किया जाता है अधिकतर अल्टरनेटिव ईयर का। तो आपको लगभग तो पता ही रहता है कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस तो उतना है नहीं। लेकिन फिर भी एक होता है कि सब बोलते हैं गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो, गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो। हम बोले ठीक है, इस बार हम ही करवा देंगे, कोई बात नहीं। सरवण जी से वार्तालाप हो रही थी तो वो इस बात का जिक्र किए, बोले ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो बताऊंगा वो फिजिक्स ऑनर्स डिग्री 3 का पेपर 5 का जो है क्वेश्चन पेपर गेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एकदम श्योर है 95 से 98% उसी में से प्रश्न रहेगा आपका। शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन में सारा आपको बता रहा हूँ। कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फिलों के साथ, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, वो भी मतलब जो क्वेश्चन है वो देख सके कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। वैसे देखिए मैंने पहले भी बता दिया क्वेश्चन बैंक से लगभग रिपीट होता है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा पेपर को जब ऑर्गेनाइज करके सेट किया तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए ये। तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका जो अगला पेपर है, जैसे पेपर 6 है, पेपर 7 है, तो उसका अगला वीडियो है ना, वो भी आपको उसका जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से, जल्दी से। कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, वो फिजिक्स ऑनर्स का डिग्री 3 का पेपर 5 100 मार्क्स का। तो 4 क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, तो 20 एंड 20 × 4 = 80, मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है थर्ड ईयर में। मैं सेकेंड ईयर का भी बताऊंगा, मैं डिग्री 2 का भी फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 3 एवं 4 का दूंगा क्वेश्चन, जो गेस्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। अभी तक मैंने जितनी बार पेपर को सेट किया अपने लिए एग्जाम में जब तक दिया, वो मेरा पूरा का पूरा पेपर वही रहता था, सेम टू सेम। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये हो गया 80 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है एक पेपर, जिसमें आपको इसमें क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है पेपर 5 में। उसके बाद अब 6 के बारे में भी चर्चा करेंगे और 7 के बारे में भी चर्चा करेंगे। 8 तो खैर प्रैक्टिकल होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखिए 6 क्वेश्चन आपको दिया रहता है, उसमें 4 बनाना रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर गेस्ट क्वेश्चन हो तो ये होना चाहिए, जो डिस्कस द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये आपको हो गया क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। उसके बाद आपको सेकेंड जो आता है वो है मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। देख सकते हैं आप इसमें साइड वेव फंक्शन। देखिए आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद कैसे क्या लिखना है, आंसरिंग कैसे करना है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री 1 के एग्जाम में, मतलब डिग्री 1 के सिलेबस में। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी प्लस पॉस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। वो रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी प्लस पॉस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद है जो व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
5 क्वेश्चन हो गया। और एक व्हाट इज ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये पिछली बार वैसे 20 मार्क्स के प्रश्न में पूछा गया था, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में नहीं पूछना चाहिए, ये उतना ज़्यादा मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन आपको थोड़ा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आप लॉन्ग में पढ़ेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में, उसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वगैरह है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन को। तो ये मैं जैसे 6 क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए आपको गौर से इसको। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन, ये देखिए श्रोडिंजर है ना, श्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन होता है उसी में आपको श्रोडिंजर का जब टाइम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालने के बाद आपको उसमें टेल में लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साई रहता है, वही आपको इसमें लिखना है। जैसे कि मान लीजिए वेव इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले वेव इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर, दिस इज द वेव इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो साई बराबर होता है साई नोट r टी ई का पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। उसके बाद इससे आपको टाइम इंडिपेंडेंट, ये तो आपको श्रोडिंजर का हम बता रहे हैं, आपको काम पड़ेगा आगे। उसके बाद आपको इसमें लीनियर हार्मोनिक टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकलता है। उसके बाद आपको होता है एक टाइम इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, किसका, श्रोडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। वो क्या है ना, डेल स्क्वायर साई प्लस, ये आप निकालिएगा तो निकल जाएगा 2m/h×² इसका ज़्यादा यूज़ पड़ता है, e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। दिस इज द श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन वेयर h इज इक्वल टू h/2π। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट h वैल्यू होता है 6.63 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड या जूल प्रति सेकेंड कुछ होता है, और 2 × 3.14 इक्वल टू आपको निकल जाएगा 1.054 × 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ h/2π, h इक्वल टू h/2π। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए साई, तो साई क्या है, वेव फंक्शन है। इसमें देखिए इस तरह के से आपको लिखना है कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन वाज गिवन बाय श्रोडिंजर इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, एंड वी नो दैट इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए को काम पड़ेगा। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में लिखिएगा, वो भी बताते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, ये नहीं कहानी बना देना, पॉइंट वाइज लिखिए। और हाँ देखिए, हम एक चीज़ और बता देते हैं कि क्वेश्चन जब आप बनाते रहे ना तो सीरियल वाइज उसको सॉल्व करें, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को बना लीजिए, उसके बाद जाके आप उसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि पहले लॉन्ग बना रहे बाद में शॉर्ट, नहीं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको काम करना है एक टॉपर बनने के लिए, अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, मतलब 70% 75% लाने के लिए ऐसे रेंज में पहले आप सीरियल वाइज पूरा करते जाइए, A D C B जो करना है इसके सीरियल वाइज काम कीजिए। तो ये हो गया, आपको ये बता दिए कि जिसको अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा परसेंटेज चाहिए, वो इस तरीके से पढ़ा था। तो थोड़ा मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायनेमिक सिस्टम इज द नंबर ऑफ डायरेक्शन इन विच इट कैन मूव फ्रीली और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मैं चर्चा करूँ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर ए डायनेमिक सिस्टम, डायनेमिक मतलब मैकेनिकल वर्क, फॉर ए डायनेमिक सिस्टम in thermal equilibrium the total energy is distributed amongst all the degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom या per molecule per degree of freedom is 1/2 kT where k is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature। क्लियर, ये आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टी। देखिए और एक चीज़, एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के डेरिवेशन में काम आएगा। ये है इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ e का पावर माइनस ax² dx इज इक्वल्स टू √π/a। इस फॉर्मूला का आपको काम पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के डेरिवेशन में, जब आप ये 1/2 kT ये निकाल रहे होंगे इस तरीके के, तो इस तरीके का फॉर्मूला का काम पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बताया वो बस 6 क्वेश्चन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है ग्रुप ए का, पेपर 5 का ग्रुप ए, वो आपको ये 5 क्वेश्चन मैंने अपने मतलब कहने का मतलब, अगर मेरा पेपर अगर सेट हो तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना चाहिए। आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डिग्री 3 का, तो पेपर 5 में यही क्वेश्चन रहना चाहिए। 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो व्हाट डू यू मीन बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी, डिराइव द डी ब्रॉगली रिलेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट, डेविसन एंड जर्मर वाला है ना, उसका सपोर्ट इसमें देना है। वेव पार्टिकल डुअलिटी में सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में लिखना होगा।
नहीं होगा तो इसका नोट्स बना लीजिए, आप लोग गेस पेपर से नहीं लिखिएगा, गेस का भाषा कम यूज़ कीजिएगा। अक्सर जो है आपको श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड सॉल्व इट टू ऑब्टेन आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा है स्टेट एंड प्रूव हाइजेनबर्ग या हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यूपी का मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन आपको 2 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहता है और एक आपको रहेगा जो वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अथी में जो है क्यों नहीं वो बना रहता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए उसका वो एप्लीकेशन वो भी आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दे सकते हैं अगर पूछेगा तो। उसके बाद आपको है द पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज इतना वी एक्स बराबर ये है, कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस एट द पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी। और एक है व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट प्लस इसका 3 केसेस, उसमें लिख दीजिएगा जब एन एक्सरे फॉल्स अपॉन ए मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक नंबर दिस सफर्ड चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्कैटरिंग द स्कैटर्ड बीम कंटेन्स अदर वेवलेंथ इन एडिशन टू द एक्सपेक्टेड वेवलेंथ देयर एग्जिस्ट इन लाइन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ द चेंज इन वेवलेंथ इज ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेज दिस इनलेस्टिंग इंटरेक्शन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें आपको बस 4 लाइन 5 लाइन काफ़ी है कॉम्पटन इफेक्ट में पूछेगा। श्रोडिंजर का इक्वेशन पूछेगा तो सबसे लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में बताना है तो बता दीजिएगा, जो इसमें लिखने का मैं एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ, ज़्यादा कहानी बना के नहीं लिखना है, फिजिक्स का मतलब कहानी नहीं होता, थ्योरी जितना ही दीजिए वो सटीक स्पेसिफिक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है तो लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है, जो सिस्टम वाइब्रेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, जैसे ना एफ बराबर माइनस के एक्स मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका पेपर ग्रुप ए का मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए। निश्चित रूप से एग्जामिनेशन यही रहेगा, आपको 95% श्योर है जो पेपर यही रहेगा एग्जामिनेशन में, आने वाले डिग्री 3 के एग्जामिनेशन में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना है 20 मार्क्स का, 5 नंबर वाला मैं बता चुका हूँ, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ग्रुप बी, अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। पेपर 5 का ग्रुप ए हो गया, पेपर इसका लॉन्ग टाइप 20 नंबर का क्वेश्चन एक, पेपर 5 का उसके बाद जो है सो ग्रुप बी का हम देखते हैं, सब क्वेश्चन 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का, सब 20 नंबर का है। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन फंक्शन, express entropy and Helmholtz free energy in terms of partition function, एक क्वेश्चन। सेकंड, what is black body radiation, obtain Planck's radiation formula for black body radiation। third is derive Planck's radiation formula using BE statistics, BE मतलब बोस आइंस्टाइन, differentiate between BE and FD Fermi Dirac statistics। ठीक है, शॉर्ट नोट्स चौथा मैंने 4 मतलब इसमें 4 क्वेश्चन ही मैंने रखा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर आपका इसी से रहेगा। गिब्स पैराडॉक्स, सेकंड पे मैक्सवेल बोल्टेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, थर्ड पे वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और माइक्रो कैनोनियल एंड कैनोनिकल इंसेम्बल, मैंने पढ़ के एक बार इसको सुना दिया। ये आपका 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप बी से। तो पेपर 5 का एक तरह समझिए आपका हो गया। अगला पेपर के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, इसको आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एफडी स्टैटिक्स, बीई स्टैटिस्टिक्स जो हो। उसके बाद अगले पेपर का वेट कीजिए, 6 का भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, 7 का भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, डिग्री 2 का पेपर 3 एवं पेपर 4 भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए और निश्चित रूप से ये सारा क्वेश्चन पढ़ कीजिए, आपका एग्जाम में मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप परफॉर्म कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फिलों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और श्रवण जी को काफ़ी आप लोग ऐसे प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही बनाए रखिए अपना प्यार, उनको प्रोन्नति देते रहिए और बस वो आगे काम करते रहेंगे इस पर। और मैं भी रेगुलर अगर वो मुझसे जिस चीज़ का सहायता मांगेंगे मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। खासकर वो तो छात्रों के लिए ही करते हैं, जो छात्र उनसे डिमांड करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में उनका लगता है कि हाँ इस तरीके का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर वो बोलते हैं कि हाँ रुपेश जी वार्तालाप होता है तो कि हाँ इस पर आप थोड़ा देख लीजिए। तो इस बार बातचीत हुआ तो बोले जो हाँ ठीक है, तो फिजिक्स पे अपना बना दिए।
सब हम अवेलेबल करवाएंगे। इसलिए आप लोग इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको इसमें कोई, मान लीजिए अगर लगता है कि मतलब कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है, अगर उसका नोट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए तो हम देखिए मेरे पास नोट्स है, हम उसको श्रवण जी को अवेलेबल करवा देंगे, कोशिश करेंगे कुछ कुछ नोट्स आप लोगों को भेज देने के लिए। आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में किस चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, कोशिश करेंगे मैक्सिमम कुछ कुछ टॉपिक का नहीं होगा, नहीं तो लगभग का होगा ही, उसको मैं अवेलेबल आपको करवा देंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को कृपया कर पढ़ ले। बस आज के लेक्चर में इतना ही मैं कहूँ बस।